बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त कुछ इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और एक जानिब तो भारत अपने रफ़ेल तैयारे पाकिस्तान की सरहदों के करीब ले आया है, तो वहीं दूसरी जानिब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पहले जो कुछ भारत में होता आया है, एन वही स्क्रिप्ट इस वक्त वहां पर शुरू हो गया है। जबकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अफवाज ने 10 भारतीय मोहरों को किस तरह से उड़ा के रख दिया है और इस वक्त क्यों ये वक्त आ चुका है और क्यों इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान की अफवाज मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की सरहदों पर अब तवज्जो दें, क्योंकि शायद अब हालात संगीनी की जानिब बढ़ें। क्योंकि एक जानिब तो ये सारी खबरें हैं, वहीं दूसरी जानिब चाइना और पाकिस्तान की बड़े पैमाने पर जंगी मशक़ें भी शुरू हो चुकी हैं। तो ये जो डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपके सामने सारी कार्रवाइयाँ रखूँगा कि पाकिस्तान की सरजमीन पर किस तरह से दो मुख्तलिफ ऑपरेशंस में गुमनाम हीरोज ने 10 भारतीय मोहरों को ठिकाने लगाया है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब सूरत हाल बड़ी अहम और मामलात फैसला कुन मरहले की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि न्यूट्रल्स को बॉर्डर्स पर फुल फ्लेज तवज्जो देना होगी। और इसी तरह से जो मामलात इससे पहले दुश्मन खाक छानता है, अगर वो कोई एडवेंचर करता है तो उसके एडवेंचर को उसी तरह से मिस एडवेंचर में बदलना होगा। और ऑब्वियसली अब पूरी तवज्जो का रुख जो है वो बॉर्डर्स की जानिब पाकिस्तान की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जो कि रियल कोर इस वक्त आप कह सकते हैं कि टास्क है, उस पर करनी होगी। और इस वक्त उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा जरूरत किस चीज की पैदा हो चुकी है, वो है तगड़ी कयादत, जिसके पीछे पूरा नेशन खड़ा हो। और ये बात जो है ये इंपोर्टेड के बस की तो है नहीं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान में हालात किसी भी सूरत ये इंपोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान के अंदर हुकूमत तो कर रही है, लीडरशिप जो होती है, जो एक कौम का रहनुमा होता है, वो वाला इनमें किसी में बात नहीं है, ना ही कौम इन्हें मानने को तैयार है। और ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जिनमें कौमी यकजहती और कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ऑब्वियसली इस वक्त इंडियन प्रॉक्सीज के साथ तबले जंग बज चुका है और पाकिस्तान के अंदर भी जो एक टीटीपी के हवाले से बात थी कि सीज फायर हो चुका है, तो इस वक्त इत्तलात यही है कि इस वक्त टीटीपी सिर्फ नहीं है, टीटीपी के अंदर मुख्तलिफ गिरोह भी हैं और उनमें से बहुत सौ के भारत के साथ राब्ते भी हैं और वो एक्टिव भी हैं पाकिस्तान के कबायली इजला के अंदर, वजीरिस्तान के अंदर, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के जो एरियाज हैं वहां पर वो अपने आप को फिर से कहीं इस पूरे सीज फायर एग्रीमेंट की आड़ के अंदर रीग्रुप और रीऑर्गेनाइज ना कर लें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी चैलेंज के हवाले से एक बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल की गई है। और इंटरनेशनल एजेंसीज, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं दुनिया भर की, जो पाकिस्तान के अंदर बदमनी चाहती हैं, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए ये बदमनी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उन्हें भी एक बहुत बड़ा सेटबैक हासिल हुआ है। और शुमाली वजीरिस्तान के अंदर 2 कार्रवाइयां पहले मैं आपके सामने रख दूं कि फोर्सेस ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। और इस सारे के सारे मामले के अंदर इन 4 दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद हुआ है और दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। जबकि अब इत्तलात ये आ रही हैं कि दत्ता खेल में एक ऑपरेशन हुआ है और उस ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जबकि फायरिंग के तबादले में एक जवान ने जामे शहादत नोश किया है। ये जवान इस कौम का फख्र है, इस कौम का मान है और पॉलिटिकली चाहे जो मर्जी हो जाए, ये जो सरहदों पर जान देने वाला आपका और मेरा जवान है, जो अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, जो दहशतगर्दी और हमारे दरमियान अपना सीना करते हैं कि इस पर गोली आएगी हमारी कौम की तरफ कोई मैली आंख से ना देखे, इन्हें पूरी कौम सलाम करती है। इन्हें पाकिस्तान
पाकिस्तान का हर शहरी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल ओपिनियन और अपनी सियासी वाबस्तगी से मुबर्रा वो इन सब के पीछे खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इन दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया है और जो हमारा जवान शहीद हुआ है, मैं उसका नाम भी लेना चाहूंगा, लांस नाइक इस्लामुद्दीन, और इनका ताल्लुक जिला खैबर से है और इनकी उम्र 34 साल थी और इनके अहले खाना, इनके बच्चे, ये सब पाकिस्तान की कौम जो है ये आप सबकी मकरूज थी और रहेगी। अच्छा, अब इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि वहीं दूसरी जानिब भारत हो कैसे सकता है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम, लीडरशिप का फुकदान और सियासी लीडरशिप। देखें, दो महाज थे अभिनंदन वाले टाइम पर, फौज ने अपना महाज संभाला था, कौम को यकजा किसने किया था, कौम को ये किसने कहा था और पूरी दुनिया को इस कौम के ब्याह पर किसने कहा था कि हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे, नहीं हम रिटेलिएट करेंगे। उस वक्त सिविल मिलिट्री लीडरशिप का एक पेज पर होना और पूरी कौम का भी उसी पेज पर होना बड़ा जरूरी था और वो मोराल होता है, वो जज्बा होता है। इस वक्त शहबाज शरीफ ये करेगा, इस वक्त बिलावल ये करेगा, अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई और अब भारत जो है वो इसी चीज का फायदा उठाएगा। इतलात ये है कि मकबूजा वादी के अंदर कश्मीर के अंदर जो मुजाहिदीन है उनकी तरफ से एक झड़प हुई है और भारत की जो अफवाज का क्वार्टर है उसके करीब ही एक एम्बुश हुआ जिसमें 3 भारतीय फौजी मारे गए। ये एक झड़प हुई है वहां पर और एक नया तरीका, एक नया मॉडल उन्होंने अपनाया है जो कि बहुत ही दिहाइयों में पहली मर्तबा इस तरह का मॉडल हुआ है, जिससे वो जो हथियार है वो इस तरह का लेके चलते हैं कि जो पहचाना नहीं जा सकता और वो इनके कैंट्स के, इनके एरियाज के करीब पहुंच रहे हैं। और अब इत्तलात यही है कि भारत की तरफ से ऑब्वियसली एक चीज को तो हम कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते, वो फॉल्स फ्लैग की तैयारी है। उससे पहले इस तरह के इवेंट्स होना या इस तरह के इवेंट्स को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के साथ कोई एडवेंचर करना, मिस एडवेंचर करना, बयानबाजी करना, ये सब भी भारत की रविश इससे पहले भी रही है। अब इस सब के अंदर इतलात ये है कि भारतीय एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट जिसमें रफेल भी हैं और SU-30 MKI जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। लेह का इनका जो एयर बेस है जो कि पाकिस्तान के भी करीब है, चीन के भी करीब है और ये दीगर जो एयर बेसेस है वहां से भी इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्लाइंग की वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। और दूसरी जानिब अगर चीन की बात की जाए तो पीपल्स लिबरेशन एयर फोर्स जो है उसने भी अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को और अपनी फाइटर जेट्स की जो एक्सरसाइजेज हैं उन्हें मजीद बढ़ा दिया हुआ है। तो ये एक चीज बड़ी आम है। जबकि दूसरी जानिब आपको ये चीज इस वक्त समझनी होगी कि आर्मी इस वक्त मजबूत आर्मी और एक ऐसी आर्मी जिसका सियासी किरदार बिल्कुल खत्म हो और सबको नजर भी आए और इस तरह जिसके अंदर अनडिस्प्यूटेड चीजें हों, ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, ये हमारी फौज के लिए बहुत जरूरी है। नैरेटिव बहुत जरूरी है और ये नैरेटिव ऑब्वियसली वैसे नहीं बनता, फेक नैरेटिव तो नहीं बन सकता। जब रियल ग्राउंड पे चीजें ठीक होंगी नैरेटिव ऑटोमेटिकली एक दिन नहीं लगेगा, नैरेटिव ठीक हो जाएगा। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के दुश्मन तगड़े हैं तो हमें एक तगड़ी फौज की भी जरूरत है जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो और ये बड़ा अहम है। और इस चीज के ऊपर सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं बल्कि वी शुड बी विटनेसिंग ऑल ऑफ दिस हैपन। तो ये सब कुछ होता हुआ भी हमें नजर आना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब चीन और पाकिस्तान ने बेसिकली जंगी मशकें इस वक्त शुरू कर दी हुई हैं और इन चीज़ों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान और चाइना जो हैं इन्होंने सी गार्डियंस 2 जिसका कोड नेम है इन मशकों का, ये मशकें इस वक्त शुरू कर दी हैं। इसमें दोनों ममालिक की जो बहरिया हैं, जो नेवीज हैं, उन्होंने बेसिकली ये स्टार्ट कर दी हैं और ये 4 दिन की ज्वाइंट मैरी टाइम एक्सरसाइजेज हैं। और इस सब के अंदर यही भारतीय मीडिया को मैं देख रहा था वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा रोना रो रहे हैं और वो इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर ये पाकिस्तान और चीन कुछ करना चाह रहे हैं। तो ये वाला नैरेटिव भी वहां पर बनाया जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान का जब भारत के साथ मामला आता है, जब पाकिस्तान का कोई दुश्मन चाहे इधर से चाहे दूसरे बॉर्डर से, जहां पर आपका अफगानिस्तान का है वहां से दहशतगर्दी की लहर और यहां से कोई फॉल्स फ्लैग और कोई एडवेंचर, इन दोनों चीजों के अंदर इन्हें मजा चखाने के लिए, इनके एडवेंचर्स को मिस एडवेंचर्स में बदलने के लिए ये तमाम तर चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ताक़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।